नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो सेक्शन 4 है, दैट इज़ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस प्रोविज़न की खासियत ये है कि ये जो प्रोविज़न है ये 2001 में अमेंड हुआ और इसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया डाला गया। ठीक है, जो कि आज हम इस वीडियो में समझेंगे। समझने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो आता है उसको हम आसानी से समझ सकें। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोविज़न से आखिर किस तरीके के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें सेक्शन 4 को थोड़ा सा डिकोड करना। हम इसको समझते हैं कि आखिर इस सेक्शन में क्या 2001 में क्राइटेरिया डाला गया और उसके पीछे का रैशनल है या फिर जो प्रोविज़न था वो क्या था। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लेट्स सपोज कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या फिर बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो एंगेज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात यह है कि कोई भी ट्रेड यूनियन बनी फॉर दिस इंडस्ट्री या फिर फॉर दिस इस्टेब्लिशमेंट, उसके जो मेंबर्स हैं वो कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट को, उसकी सारी कहानी 2001 के अमेंडमेंट के बाद आई। पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जो होगा उसमें जो ट्रेड यूनियन उसके लिए बनेगी उसमें एटलीस्ट उसके कुछ तो मेंबर्स हों। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे ही मेंबर्स बाहर के हों, कुछ तो मेंबर्स हों। उसी का जो फिक्सेशन है वो 2001 में किया गया और उसमें एक सिंपल सी लाइन में उसको सम अप करते हैं। वो लाइन क्या है कि जो भी आपका ट्रेड यूनियन है या फिर जो भी ट्रेड यूनियन है जो किसी भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के लिए बना, उसमें जो मेंबर्स हैं आपके उसका एटलीस्ट 10% और 100 whichever is less subject to minimum 7 should be engaged with the respective इंडस्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आसान करते हैं कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन बना है जिसका कंसर्न सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इस ट्रेड यूनियन में कुछ मेंबर्स तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि सीमेंट इंडस्ट्री से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हो या फिर डायरेक्ट वहाँ पे एंगेज हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, उसका क्राइटेरिया हमारे सामने ये रखा हुआ है। अब ये जो क्राइटेरिया है ये भी थोड़ा सा ना, जब हम प्रोविज़न पढ़ते हैं थोड़ा सा घूमा हुआ लगता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आसान करते हैं और लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोविज़न विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके इसको और आसान करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर, पहले तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। क्या है? पहला क्राइटेरिया है ये, दूसरा क्राइटेरिया है ये, तीसरा क्राइटेरिया है ये। ठीक है, इन 3 क्राइटेरिया का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। तो लेट मी ड्रॉ हेयर अ स्केल। ठीक है, इस स्केल पे मैं 2 कट लगाता हूँ। एक कट है ये, ठीक है, एक कट है ये। यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे है आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेड यूनियन और नीचे क्या है? नीचे है आपका मिनिमम मेंबर्स दैट शुड एंगेज्ड। ठीक है, तो ये है आपका 0। ठीक है, ये है आपका इन्फिनिट मैंने यूज़ कर दिया अपनी चीज़ों को सहूलियत बनाने के लिए, आगे हालांकि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता नहीं है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट सपोज जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है आपकी 70। गिव मी अ मिनट, मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा करता हूँ। ठीक है, जो स्केल है वो है आपकी रेड में,
ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ पहले जो है वो है आपकी 70, ठीक है। फिर आपकी टोटल स्ट्रेंथ मैंने कर दिया यहाँ पे 1000, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फिट इन होता है। तो पहली बात, एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 शुड बी एंगेज विद द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो पहला केस उठाते हैं। पहले केस में क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 70, ठीक है। 70 आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसका जो 10% आता है वो कितना आता है, 10% आता है आपका 7, तो मिनिमम क्राइटेरिया 7 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 1000 का अगर 10% निकालें तो कितना होता है, 100 होता है। अब इसके बेसिस पे हम सारी अपनी कहानी समझेंगे, ठीक है। तो अब पहले केस में क्या करते हैं, केस वन में जो टोटल स्ट्रेंथ है जिसको मैंने x भी बोल दिया, x जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 70, ठीक है। केस 1 में यानी कि ए वाले केस की बात कर रहे हैं। अब इस वाले केस में अगर हम फंडा लगाएं कि एटलीस्ट 10%, तो 70 पे 7 बैठेगा, चलेगा मुझे। 70 से अगर मैं नीचे गया तो ये 60 हो जाएगा। 60 का 10% आता है 6, पर ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 7, यानी कि जब आपका टोटल स्ट्रेंथ ट्रेड यूनियन का 70 से नीचे है तब जो 10% का क्राइटेरिया है वो नहीं लगेगा, तब सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 आ जाएगा। तो इस केस में जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका मिनिमम स्ट्रेंथ है, डेट शुड ऑलवेज बी 7। इस केस में जो मिनिमम मेंबर होना चाहिए, जो कि आपका ट्रेड यूनियन से एंगेज है, जो कि आपका इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज है, डेट शुड ऑलवेज बी 7, ठीक है। अब अगर 70 से ज़्यादा हो गया, तो लेट सपोज दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में मैंने इसको यहाँ लिख दिया कि जो आपका x है दैट इज़ मोर देन 70 बट लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। यानी कि हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि पहले तो 70 पे 7 चलेगा, 10% आया। 80 पे आते हैं, जब हम 80 पे आते हैं तो 80 का 10% निकलता है 8, ठीक है। 8 और 7 में क्या ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, यहाँ पे 10% का क्राइटेरिया लगेगा। तो ऐसे ही 80 पे 10% का 8 आया, 90 पे 9 आया, 150 पे 15 आया, 500 पे 50 आया, 700 पे 70 आया, 900 पे 90 आया, 990 पे 99 आया और 1000 पे कितना आया, 100। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगेगा दैट इज एटलीस्ट 10% वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम मेंबर स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी, एटलीस्ट 10%, ठीक है। ऐसे ही केस 3 पे आता हूँ मैं। केस 3 में क्या हुआ, जो x है दैट इज मोर देन 1000 हो गया, इस पे आ गया मैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहता है एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस। तो 1000 को अगर मैं 1100 कर दूं तो 1100 का 10% आता है 110। 110 और 100 में विच एवर इज लेस, कौन सा लेस है, 100 लेस है। तो इस केस में जो क्राइटेरिया होगा मिनिमम मेंबर्स का वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जब 70 से नीचे है टोटल स्ट्रेंथ तब मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। जब आपका क्या कहते हैं 70 और 1000 के बीच में टोटल स्ट्रेंथ है तब एटलीस्ट 10% का क्राइटेरिया लगेगा। जब ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगी तो 100 का क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं, एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस। मिनिमम मेंबर स्ट्रेंथ कितनी है, एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू मिनिमम 7, शुड बी एंगेज विद द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है कि पहले केस में आपको अपने दिमाग में सोचना है कि 10% और 100 में से क्या कम रहेगा वो रखना है। तो 100 का 1000 होता है, अगर मैं पूरा देखूं उल्टा देखूं तो 1000 के नीचे तो 100 ही होगा, सॉरी 10% होगा। 1000 के ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि 1000 के ऊपर का 10% निकालेंगे तो फिर वो 100 से ज़्यादा आ जाएगा। तो विच एवर इज लेस शुड बी 100, तो वहाँ पे 100 रह जाएगा। बीच में आ रहे हैं एटलीस्ट 10% रह रहे हैं। ऐसे ही करते 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 नीचे गए 60 पे आए तो 60 का 10% 6 है, पर वहाँ पे जो बैरियर लगेगा दैट इज सब्जेक्ट टू मिनिमम 7। इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, इसको दिमाग में सोचना है, तब जाके ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 5 ट्रेड यूनियन है ABCDNE जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहां का करंट स्ट्रेंथ कितना है 1100 वर्कमैन।
द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ ईच यूनियन, हर एक यूनियन की जो मेंबरशिप है वो कितनी दी है, 100, 370, 110, 275, 80, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप विच ऑफ द अबव यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। अपना फंडा लगाते हैं। पहली बात तो 1100 है तो केस 3 के सेक्शन में आ रहा है ये, तो 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया कितना होगा, 10% निकालेंगे तो 110 आता है, वैसे 100 आता है, विच एवर इज लेस, तो मिनिमम क्राइटेरिया 100 आएगा। तो जिस भी ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ 100 या उससे ज़्यादा है वो सारे ही एलिजिबल होंगे। तो कौन कौन से हो गए आपके, ये 80 नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, C and D ओनली, राइट। हाँ, अगला देखते हैं। A registered trade union of workmen functioning in an industry having 500 workmen, टोटल स्ट्रेंथ मिल गई मुझे 500, 1000 से कम है तो केस 2 की बात कर रहा है। should have to maintain a minimum of what number of workers as members in order to continue the registration of trade union, ठीक है। तो कितने मेंबर्स इसको चाहिए होंगे, बीच का केस है, केस 2 यानी कि एटलीस्ट 50%, 10% चाहिए होगा, तो 50 शुड बी दी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What will be the minimum number of workers required for organizing a trade union for registration according to the latest amendment in the Trade Union Act 1926? तो बेसिकली ये 2001 अमेंडमेंट की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कितना मिनिमम मेंबर चाहिए। तो इसका एक, इसमें देखिए 10% भी होता है, 100 भी होता है, 7 भी होता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या देखने को मिल रहा है कि एटलीस्ट 10% और 100 सब विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम 7, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी पोअरली फ्रेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो आपको आंसर देखना था वो देखना था मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। A registered trade union of workmen functioning in an industry having 1500 workmen, अगेन इसमें आपको क्राइटेरिया क्या लगाना होगा कि 1000 से ज़्यादा है, तो 1000 से ज़्यादा है तो ये केस 3 की बात कर रहा है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 150 और 100 में से क्या होगा, 100। should have to maintain a minimum of what number of workmen as members in order to continue the registration of a trade union, तो B is the right answer, ठीक है। ये गलत दिया है आंसर, तो शुड बी B। हाँ, लेट मी अगेन विजिट दिस क्वेश्चन। 1500, 150, एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस, तो 100 इज द लेस, हाँ 100 ही सही आंसर है, ठीक है। तो आज हमने इस प्रोविज़न को काफ़ी ही अच्छे से समझा, इवन हमने बाल की खाल निकाल के एक एग्जांपल लगा के 3 केसेस बनाए, एंड आई होप कि अब इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपका आएगा आप उसको बिल्कुल ठीक करके ही आओगे। बाकी हम ह्यूमन पेरेटस में कैसे लेबर लॉज की तैयारी कराते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे हमारा तैयारी कराने का तरीका है, उन सब बातों को जानने के लिए हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट करिए। एंड हमारी जो क्लासेस हैं, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो सवाल रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, उन सब को विज़िट करने के लिए हम आपको 1 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। एंड टेक दैट ट्रायल एंड डू असेस कि कैसे आप हमारे संग तैयारी करोगे। ऑल द बेस्ट।